नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2024 भरना शुरू हो चुका है। TAF पार्ट 2 को हम ऑनलाइन किस प्रकार से भरेंगे और साथ ही जो टाइमलाइन है वो भी जानेंगे और कौन कौन सी ट्रेनिंग हमको भरनी है वो भी जानेंगे किस प्रकार से भरनी है। तो जो TAF है उसकी सारी ऑनलाइन प्रोसेस हम जानेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आदेश की, तो यहाँ आदेश पहले ही जारी हो चुका है, 25/1 को ही आ चुका है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो द्वितीय छमाही है उसको अपलोड करने के लिए यहाँ जुलाई से दिसंबर का जो TAF है वो अपलोड किया जाना है। तो यहाँ जो TAF है उसमें राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 में अध्यापन करने वाले जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए जो हर 6 महीने से ये भरवाया जाता है, आप सभी ये बात जानते हैं। तो हम यहाँ टाइमलाइन के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रारंभिक शिक्षा के L1 और L2 के शिक्षक साथी हैं उनके लिए ये 29 जनवरी से 3 फरवरी ये रहने वाला है। यदि आप इस टाइमलाइन में आते हैं तो आप 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में TAF भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं लेवल 1, 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक है उनके लिए ये डेट रहने वाली है 5, 6, 10 फरवरी। और माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधान मॉडल विद्यालय है तो उनके लिए ये डेट रहेगी 12 से 17 फरवरी। अब कई शिक्षक जिनका जो विद्यालय है वो अभी क्रमोन्नत हुआ है MGGS में, तो वो जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ही आएंगे। वो शिक्षक पहले जो एलिमेंट्री एजुकेशन में थे, अब उनका TAF है वो माध्यमिक शिक्षा के हिसाब से खुलेगा। तो शिक्षक साथी परेशान न हो, बार बार में ऑनलाइन न जाए, आप जो टाइमलाइन है उसी के हिसाब से अपना कार्य करें। उसके बाद में आवश्यक निर्देश भी देख लेते हैं कि प्रत्येक शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन भरा जाना है, ऑफलाइन इसका अभी कोई वो नहीं है। स्टाफ कॉर्नर से स्टाफ लॉगिन से ये भरा जाएगा और इसकी जांच है जो हमारे PO और CBO साहिबान हैं वो नियंत्रण अधिकारी होंगे। उसके बाद में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा गत वर्ष में किए गए जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण है उनकी सूचना भी हमको इंदराज करनी है। प्रशिक्षण के जो मॉड्यूल पूर्ण कर लिए गए हैं, ध्यान ये रहे कि यदि ट्रेनिंग पेंडिंग है तो वो आप TAF में न एंटर करें। जो मॉड्यूल आपके कंप्लीट हैं वो ही आप इसमें एंटर करें। और यहाँ पर लास्ट में जो पॉइंट दे रखा है चौथा, PO और CBO और ADPC लॉगिन पर उपलब्ध TAF रिपोर्ट जो है वो देखी जा सकेगी। हम कितने TAF भर रहे हैं वो सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन यहाँ पर मौजूद होगी। तो साथियों ये तो था आदेश। अब हम बात करते हैं कि हमको ऑनलाइन कैसे करना है। तो इसके लिए हमको ओपन कर लेना है स्टाफ लॉगिन। शाला दर्पण ओपन करके यहाँ पर इंटीग्रेटेड शाला दर्पण या फिर जो साइड में दे रखा है स्टाफ लॉगिन, आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। आपको दोनों लॉगिन यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद में यूजर नेम जो आपका ID पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसा कि हमने स्टाफ लॉगिन ओपन कर लिया है तो ये जो इंटरफेस है वो आपके सामने होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो बाई तरफ दे रखे हैं अप्लाई सेक्शन और नीचे है यहाँ फॉर्म। तो यहाँ पर जो अप्लाई सेक्शन है वहां पर हम
चलेंगे और यहाँ पर आपको TAF 2023 पार्ट 2, पार्ट 1 हमने पहले भर लिया है और पार्ट 2 की हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेज इज नॉट अवेलेबल फॉर यू एट दिस टाइम। तो साथियों हम यहाँ माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी हैं, इसलिए ओपन नहीं हुआ है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसी के ओपन है, जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ 1/2/2024 को। तो इसको हम क्लोज यहाँ कर देते हैं। साथियों अब हमने ओपन किया है जो एलिमेंट्री एजुकेशन का एक साथी है उसका TAF। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अप्लाई जो सेक्शन है वहां पर TAF 2023 पार्ट 2। तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल ओपन हो रही है। वो पहले वाला लॉगिन मैंने इसलिए करके दिखाया था ताकि कई साथी हैं वो परेशान हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा जो सेटअप है उसमें वो जा चुके हैं, लेकिन जो डेट है उसका ध्यान न होने के कारण ये दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जुलाई से दिसंबर का टेफ है वो ओपन हो चुका है। जैसा कि पहले की बात थी, वर्तमान में पढ़ाई जाने वाले जो कक्षा विषय है ये आप ने मैपिंग यदि नहीं कर रखी है तो मैपिंग भी आप कर ले, जिससे कि ये ओपन हो जाए सही सही जो आप पढ़ाते हैं। उसके बाद में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ये हमको यहाँ शो होंगे। सबसे पहले जो विगत 6 माह में भौतिक उपस्थिति की बात करेंगे तो यहाँ 81 से अधिक है तो आप इसका चूज करें। डेपुटेशन पे यदि रहे हैं तो यदि हाँ करें, अदरवाइज नो करें। उसके बाद में छात्रों और साथियों को जो रेटिंग देनी है शिक्षक के रूप में, तो यहाँ पर आप रेटिंग को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेटिंग है वो हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम इस भाग को सेव करेंगे। तो सेव जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डाटा सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ हो जाता है। उसके बाद में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के बारे में जो कार्य किया गया है उसके बारे में भी यहाँ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डाटा सेव हो गया है। ये पार्ट फर्स्ट हमने भर लिया है, दोबारा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, उसके पश्चात ऑटोमेटिकली सेव करने के बाद आप पार्ट 2 में पहुंच जाओगे। तो यहां पर जो वरीयता देनी है हमको घटते हुए क्रम में देनी है और 3 वरीयता देनी है। तो आप अपने हिसाब से वरीयता यहां देवें। जैसा कि हमने ये पार्ट भी भर दिया है, उसके बाद में हम इसको सेव करेंगे। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमको इस पार्ट 2 में शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित सूचना है वो हमको यहाँ देनी है। तो यदि आपने नई ट्रेनिंग की है तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग जोड़ेंगे। चलिए मैं अपनी ट्रेनिंग है वो जोड़ देता हूं। ट्रेनिंग ऐड करने के बाद में जो निष्पादन के लिए मापदंड है उसमें अपनी रेटिंग देनी है। तो यहाँ पर मैंने रेटिंग दे दी है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूं। यहाँ पर डाटा नोट सेव आ रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है। तो ये जो कंप्यूटर वाला है इसमें हमने चेक नहीं किया है, तो इसमें हम चेक करके यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। साथियों TAF है वो आपको जब आपकी पूरी सूचनाएं आपके पास हो तब आप उसको फिल करने बैठे, ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह सारी इकट्ठी कर ले, जिससे कि आपको बार बार में लॉग आउट न करना पड़े, आपका अनावश्यक समय है वो बर्बाद न हो। कंप्लीटली पूरा भरने के बाद में ही आपको फाइनल लॉक करना है।
फाइनल लॉक करने के बाद में आपका जो टेप है अनलॉक करवाने की जो सुविधा है वो पीओ लॉगिन पे उपलब्ध रहेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। सूचना अभी नई है तो प्रत्येक साथी है वो वीडियो ध्यान से देख के और जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से फिल करे, जिससे कि अनावश्यक जो परेशानी है उसका सामना न करना पड़े। वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।